दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनकी जीवनी इतना प्रेरणादायी होता है कि लोग उनका मिसाल देते हैं, उनके बारे में किताब लिखी जाती है। इन्हीं में से एक रजनीकांत है, जिन्होंने अर्श से अर्श तक आने की कहावत को सत्य साबित करके बताया। एक कारपेंटर से कुली बनने, कुली से बीटीएस कंडक्टर और फिर एक कंडक्टर से विश्व के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सुपरस्टार बनने तक का सफर कितना परिश्रम भरा होगा, ये हम सोच सकते हैं। रजनीकांत कितने प्रिय सितारे हैं, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि दक्षिण में उनके नाम से उनके प्रशंसकों ने एक मंदिर बनाया है। इस तरह का प्यार और सत्कार शायद ही दुनिया के किसी सितारे को मिला हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ भारत में जाने जाते हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं। चलिए जानते हैं इस महान सुपरस्टार की प्रेरणादायी जीवनी के बारे में। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में मराठी परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। उनके पिता पुलिस में एक हवलदार थे और माँ हाउसवाइफ। अपने 4 भाई बहनों में वे सबसे छोटे थे। उनका जीवन शुरुआत से ही मुश्किलों भरा रहा। मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और घर की स्थिति ठीक नहीं थी। रजनीकांत ने युवावस्था में कुली के तौर पर अपने काम की शुरुआत की, फिर बीटीएस में बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। रजनीकांत ने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गावीपुरम गवर्नमेंट कन्नड़ मॉडल प्राइमरी स्कूल में पूरी की। इसके बाद उनके भाई ने उन्हें रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित एक मठ, जिसे रामकृष्ण मठ के नाम से जाना जाता था, में एडमिशन दिलवा दिया, जिसकी वजह से वहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ रजनीकांत में आध्यात्मिक रवैया में रुचि विकसित हो गई और वहां उन्होंने मठ में होने वाले कार्यक्रमों में भी भाग लेना शुरू किया। मठ में एक बार महाभारत का नाटक करते समय वे एकलव्य के दोस्त बने थे। लोगों ने नाटक में किए गए उनके अभिनय की काफ़ी प्रशंसा की थी। विशेषतः कन्नड़ कवि डी.आर. बेंद्रे ने उनके अभिनय की तारीफ की थी। उसके बाद उन्होंने आचार्य पाठशाला पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। अपने स्कूलिंग के दौरान भी उन्होंने नाटकों में भाग लेना जारी रखा, जिसकी वजह से उनके थिएटर का शौक बढ़ता चला गया। अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद रजनीकांत ने बेंगलोर और मद्रास में कई जॉब किए, जिसमें कुली से लेकर बस कंडक्टर का भी काम था। हालांकि उनमें काम के दौरान भी सुपरस्टार की झलक दिखती थी। वो अपनी अलग तरह से टिकट काटने और सीटी मारने के तरीकों को लेकर यात्रियों और दूसरे बस कंडक्टरों के बीच पॉपुलर थे। कई मंचों पर नाटक करने के कारण फिल्मों और एक्टिंग के लिए शौक तो हमेशा से ही था, और वही शौक धीरे धीरे जुनून में तब्दील हो गया और वो अपना पूरा ध्यान एक्टिंग की ओर लगाने लगे। लिहाजा उन्होंने अपना काम छोड़कर नए खुले फिल्म इंस्टीट्यूट, मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में अपने मित्र राज बहादुर के सहयोग से दाखिला ले लिया। ये फिल्मों में काम करने के लिए कोर्स उपलब्ध करवाता था। इंस्टीट्यूट में एक स्टेज शो के दौरान तमिल के मशहूर फिल्म निर्देशक के बालाचंदर की नज़र रजनीकांत पर पड़ी और वो रजनीकांत से इतना प्रभावित हुए कि वहीं उन्हें अपनी फिल्म में एक चरित्र निभाने का प्रस्ताव दे डाला और रजनीकांत को तमिल सीखने के लिए प्रेरित किया, जिसे रजनीकांत ने तुरंत उनकी बात पर गौर करते हुए हामी भर दी। फिल्म का नाम था अपूर्व रागांगल। रजनीकांत की ये पहली फिल्म थी, पर किरदार बेहद छोटा होने के कारण उन्हें वो पहचान नहीं मिल पाई जिसके वे योग्य थे। लेकिन अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए और उन्हें खूब सराहना मिली।
वैसे तो रजनीकांत का फिल्मी सफर भी कोई फिल्म से कम नहीं। उन्होंने पर्दे पर पहले नकारात्मक चरित्र और विलेन के किरदार से शुरुआत की, फिर साइड रोल किए और आखिरकार एक हीरो के तौर पर अपनी पहचान बनाई। हालांकि रजनीकांत निर्देशक के बालाचंदर को अपना गुरु मानते हैं, पर उन्हें पहचान निर्देशक एस.पी. मथुरामन की 1977 में आई फिल्म चिलकम्मा चेम्पिडी से मिली। इसके बाद एस.पी. की ही अगली फिल्म ओरू कैलवी कुर्री में वे पहली बार हीरो के तौर पर अवतरित हुए। इसके बाद रजनीकांत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और दर्जनों हिट फिल्मों की लाइन लगा दी। बासा, मुथु, अनामलाई, अरुणाचलम, थलापति उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों में से एक हैं। उन्होंने साउथ की कई भाषाओं में जैसे मलयालम और कन्नड़ भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। 1983 में उन्होंने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म अंधा कानून में हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। वे हॉलीवुड फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। रजनीकांत ने एथिराज कॉलेज की एक विद्यार्थिनी से शादी की, जिसने कॉलेज मैगजीन के लिए उनका इंटरव्यू लिया था। 26 फरवरी 1981 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में इनका विवाह संपन्न हुआ। आज उन्हें दो बेटियां ऐश्वर्या रजनीकांत और सौंदर्या रजनीकांत है। उनकी पत्नी एक स्कूल चलाती है जिसका नाम द आश्रम है। उनकी बेटी ऐश्वर्या की शादी एक्टर धनुष के साथ 18 नवंबर 2004 को हुई। उनकी छोटी बेटी सौंदर्या तमिल फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ग्राफिक डिजाइनर है। 3 सितंबर 2010 को उनका विवाह उद्योगपति अश्विन रामकुमार के साथ हुआ था। रजनीकांत को उनके एक्टिंग के लिए कई अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें ज़्यादातर अवार्ड तमिल फिल्मों के लिए ही मिले हैं। 1984 में उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट तमिल एक्टर के लिए मिला था। यह अवार्ड उन्हें नल्लव मुकु नल्लवम फिल्म के लिए दिया गया था। सिनेमा एक्टर्स और फिल्म फैंस एसोसिएशन की तरफ से भी उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। राइटिंग और प्रोड्यूसिंग में योगदान के लिए भी उन्हें बहुत से पुरस्कार मिल चुके हैं। 1984 में रजनीकांत को कलाईमणि अवार्ड और 1989 में एमजीआर अवार्ड मिला था। दोनों ही पुरस्कार तमिलनाडु सरकार ने उन्हें दिए थे। 1995 में साउथ इंडियन फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें कलईछैलवम अवार्ड से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी सन 2000 में उन्हें पद्म भूषण और सन 2016 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित किया है। नदत्तो ने 2007 में उन्हें इंटरटेनर ऑफ द ईयर घोषित किया था। उसी साल महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर अवार्ड देकर सम्मानित किया था। एशिया वीक द्वारा रजनीकांत को सबसे प्रभावशाली दक्षिण एशिया का व्यक्ति घोषित किया गया था। 2010 में फोर्ब्स इंडिया ने रजनीकांत को भारत का सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति बताया। 2011 में नदत्तो ने इन्हें इंटरटेनर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया। दिसंबर 2013 में नदत्तो ने उन्हें 25 ग्लोबल लिविंग लीजेंड की सूची में भी शामिल किया। एक समय रजनीकांत एशिया के जैकी चैन के बाद दूसरे सबसे महंगे एक्टर थे। रजनीकांत आज इतने बड़े सुपर सितारे होने के बावजूद जमीन से जुड़े हुए हैं। वे फिल्मों के बाहर असल जिंदगी में एक सामान्य व्यक्ति की तरह ही दिखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों से विपरीत असल जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं। शायद इसलिए उनके प्रशंसक उन्हें प्यार ही नहीं करते बल्कि उनको पूजते हैं। रजनीकांत के बारे में ये बात जग जाहिर है कि उनके पास कोई भी व्यक्ति मदद मांगने आता है, वे उसे खाली हाथ नहीं भेजते। इसलिए इनकी फिल्मों में एंट्री होते ही
सिनेमा में लोग थलाई व चिल्लाने लगते हैं, जिसका मतलब होता है बॉस। और ये तो जग जाहिर है कि रजनीकांत रियल बॉस है।